एंड क्लास 11 का जो गणित का जो है चैप्टर फर्स्ट का समुच्चय जो है इसका वीडियो 3 पार्ट का वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1.3 हमने क्या है इस पार्ट में 1.3 पूरा डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन समझेंगे किस प्रकार से आपको इसमें करना है। तो यहाँ पर देखिए समुच्चय 1.3 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये जो आपका जो प्रतीक लिखा हुआ है यहाँ पर इसको क्या कहते हैं इसके बारे में। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हमारा समुच्चय होता है ये क्या है उपसेट का है, इसको क्या कहते हैं सबसेट कहते हैं। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं सबसेट। ठीक है, सबसेट्स का मतलब आप ये जान लीजिए उप समुच्चय क्या बोलते हैं, उप समुच्चय बोलते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं इंस्पेक्टर होता है, उप इंस्पेक्टर को क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। उसी प्रकार से आपको जो है इसमें भी है एक सारणी होती है, एक समुच्चय होता है, समुच्चय का छोटा जो होता है वो क्या होता है उप समुच्चय होता है। जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं, ये आपको क्या कहते हैं इस वाले प्रतीक को बोलते हैं, यहाँ ऐसे जो बना है इसको बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट। और यहाँ पर इस वाले प्रतीक को बोलते हैं नॉट सबसेट। क्या बोलते हैं, नॉट सबसेट। ठीक है, अब इसको हम जानेंगे इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये उप समुच्चय को दर्शाने के लिए ये साइन लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उप समुच्चय कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, यहाँ पर ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और एक हम लेते हैं यहाँ पर बी। तो यहाँ पर क्या है 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पर हमसे ऐसा लिखा हो कि जो आपका ए जो बी है वो ए का उप समुच्चय है कि नहीं है, तो ऐसे देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो याद रखिएगा इस साइड जिस तरफ मुंह खुला होता है इसका, इस प्रतीक का मुंह जिस तरफ सबसेट का मुंह खुला होता है वो वाला क्या होता है बड़ा होना चाहिए, और इसके आगे वाला क्या हो छोटा होना चाहिए, या तो उसके बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा ये वाला नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखा दें, यहाँ पर देखिए बी का सबसेट क्या है 1 है, 2 है और क्या है 3 है। अब इसका हमें क्या करना है, ए का देखेंगे पूरा क्या 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये 1 2 और 3 इसमें अवयव हैं, और यहाँ भी देखिए 1 2 3 इसमें भी है। तो यानी जो ए का जो समुच्चय है उसका उप समुच्चय क्या है, छोटा समुच्चय ये वाला है। याद रखिएगा यहाँ पर ऐसा लिखा होता है, जैसे कि ए पहले हम लिख देते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर 5 इस तरीके से, तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जिस तरफ आपका क्या होगा यहाँ पर जो संख्या समुच्चय संख्या ज़्यादा होगा उस तरफ उसका मुंह क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। पहली कंडीशन आपको ये देखना है उप समुच्चय जानने के लिए। और याद रखना हमेशा ऐसा कहीं लिखा हो जैसे 2 और 3 लिखा हो, यहाँ पर ऐसे करके कोई लिखा हो समुच्चय 1 2 3 ऐसा लिखा हो। तो अब यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि यह क्या इसका उप समुच्चय है कि नहीं है, तो यहाँ पर ये उप समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, लेकिन यहाँ पर देखिए मझला कोष्ठक लगा हुआ होता है। तो समुच्चय में हमेशा क्या है इस मझले कोष्ठक को दर्शाते हैं। जब मझला कोष्ठक नहीं लिखा रहेगा तो इनको क्या बोला जाएगा, अवयव कहा जाएगा। तो अवयव जो होता है ये समुच्चय नहीं होता, उप समुच्चय इसको नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको थोड़ा समझना है यहाँ पर कि उप समुच्चय कैसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ भी आपका क्या है 1 2 3 है। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या और ये संख्या दोनों में आपका क्या है सेम है, तो सेम आपका हो सकते हैं, जो उप समुच्चय सेम हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है इससे बड़ा नहीं हो सकता, जैसे कि अभी हमने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे और एक इस तरीके से लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ 1 2 ऐसा लिखा हो, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये क्या बोलते हैं एप्सिलॉन बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं यहाँ पर ए। तो याद रखिएगा यहाँ पर समुच्चय का जो साइन लग जाता है तो ये जो है जो बिलोंग्स टू क्या करता है केवल अवयव में देखा जाता है। यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 2 इसमें क्या लगा है, समुच्चय का साइन लगा हुआ है, इस वजह से ये आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब हम इस आपको उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है देखो रिक्त स्थानों में प्रतीक को भरिए, आपको कथन में बनाना है, सही कथन कौन सा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर आपका क्या है, सबसेट लिखा है, ये नॉट सबसेट वहाँ भरना है जहाँ इसका उपसमुच्चय ये वाला नहीं होगा, और सबसेट कहाँ भरना है, जहाँ इसका उपसमुच्चय ये वाला होगा। तो अभी हमने बताया है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख लीजिए क्या है, यहाँ पर 2, 3, 4 है, और यहाँ डैश 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 क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, क्या है 5 है। तो इसमें हम देखेंगे कि इस वाले में इसका उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइन लगा हुआ है, और यहाँ भी आपका क्या है, साइन है समुच्चय का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है इसको किस तरीके से हम बता सकते हैं, यहाँ पर आपका सबसेट होगा, क्योंकि इसमें जितने अवयव हैं ये इस वाले समुच्चय में उतने अवयव हैं। देखो 2, और यहाँ पर 3, 4, यहाँ पे देखो 2 है, 3 है, 4 है, इसमें देख सकते हैं आप, इसका जितने अवयव हैं इस वाले समुच्चय के अवयव के बराबर है, इसलिए इसका ये उपसमुच्चय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपका ये वाला भरना है, ठीक है, साइन। और दूसरे में आप देखिएगा क्या लिखा है, ABC, और यहाँ क्या BCD का क्या उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए B इसमें भी अवयव है, यहाँ भी B क्या अवयव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं C भी है, यहाँ भी C है, लेकिन यहाँ पर देखो D है, यहाँ पर A है, तो इसका ये उपसमुच्चय नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, नॉट क्या है सबसेट का साइन लगा देंगे, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, x आपके विद्यालय की कक्षा में कक्षा 11 के एक विद्यार्थी हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो याद रखिएगा, इसमें आपको इसमें यह बताना है कि ये सबसेट है कि नहीं है। देखिए पूरे विद्यालय में जितने विद्यार्थी होंगे, और उसमें कक्षा 11 के जो एक विद्यार्थी है वो उसमें तो होगा ही, क्योंकि इसमें आपका पूरे विद्यालय के जो विद्यार्थी रहेंगे, और इस वाले में आपका केवल कक्षा 11 का एक विद्यार्थी रहेगा। तो केवल पूरे स्कूल में से आपका ये वाला एक विद्यार्थी तो उसमें रहेगा, तो यानी इसका उपसमुच्चय ये वाला होगा। तो इसमें भी आपका जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा, सबसेट का लगेगा। किसका लगेगा, सबसेट का लगेगा। ये वाला भी आपका क्या होगा, क्लियर हुआ। तो अब हम देखते हैं जो है इसके आगे का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए x किसी समतल में स्थित किसी वृत्त है, यानी ये आपको बता रहा किसी समतल में स्थित कोई वृत्त है। तो बहुत प्रकार से वृत्त हो सकते हैं, अनेक वृत्त खींचा जा सकता है यहाँ पर इसमें। और इसमें कह रहा है एक समतल क्या है, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 1 इकाई है। तो यहाँ पर एक फिक्स कर दिया। तो आपको हमने बताया ना, तो जो इस साइड का जो नंबर होता है, इस साइड के नंबर से आपका अवयव से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ पर एक वृत्त है, तो एक वृत्त में तो 1 का होगा। यहाँ पर अनेक प्रकार से वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये वाला जो है बड़ा हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका छोटा हो गया। तो ये आपका नॉट सबसेट होगा, क्योंकि इस जिस तरफ मुंह खुला होता है वो आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और इधर छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर नॉट सबसेट का होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर कोई एक त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी त्रिभुज हो। यहाँ पर किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो देखिए अब एक त्रिभुज, ये त्रिभुज इस प्रकार से होता है, आयत इस प्रकार से होता है। तो कभी आयत वाले में, आयत चाहे जितना बना लीजिए, आयत में कभी त्रिभुज आ ही नहीं सकता, यानी इसका उप सबसेट ये नहीं होगा। तो ये आपका क्या है, नॉट क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, किसी x किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर कोई एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर लिखा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो अनेक प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज हो जाते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो जाते हैं, ठीक है, और जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाते हैं। ऐसे कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो उसमें तो एक समबाहु त्रिभुज तो होगा ही होगा। तो यानी इस वाले समुच्चय का एक तो उपसमुच्चय आपका इसमें है। तो इसके लिए हम क्या कर लगाएंगे, उपसमुच्चय का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, x एक जो है समप्राकृत संख्या है, ये एक क्या है, पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर आप बता सकते हैं सम संख्या क्या होती है। यहाँ पर देख सकते 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 ऐसे डैश डैश अनंत होता है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक आप जान सकते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, यानी +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 ऐसे, +-4 ऐसे पूर्णांक ऐसे चलते रहते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसमें तो प्लस का 2 भी आएगा, प्लस का 4 भी आएगा, ऐसे चलता चलता आएगा। तो यानी ये वाले नंबर में ये वाला नंबर तो रहेगा ही। तो ये इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, ठीक है। इस वजह से इस वाले में आपको जो साइन भरना है क्या है, सबसेट का साइन भरना है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो इसमें आपको देखकर यहाँ पर क्या करना है, सत्य है कि असत्य है।
तो पहले देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। इसमें देखिए बी और सी और डी है, ए है। तो हमने क्या कहा, तो इसमें लिखा है कि ये वाला इसका क्या है, नॉट समुच्चय। पहले ये देखेंगे दोनों साइड समुच्चय का साइन लगा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ भी देखिए समुच्चय का साइन है, यहाँ भी देखिए समुच्चय का साइन है। तो यहाँ पर देखिए ए बी इसमें है, ए और बी इसमें है। तो ये कथन सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये कथन आपका क्या है, गलत कह रहा है, क्योंकि ये नॉट सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वाले में जो समुच्चय में ए भी उपस्थित है और बी भी है, और यहाँ भी देखिए इसमें ए भी है बी भी है, तो नॉट सबसेट हो ही नहीं सकता। ये कथन क्या है, आपको क्या लिखना है, असत्य है। क्या लिखना है, असत्य है। तो ये आपका हो गया। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है ए ई अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर हैं। तो आपको यहाँ पर हम दिखा दें, ये कोई दूसरे के तीसरा यहाँ पर एक समुच्चय आपका क्या दिया हुआ है, ए और ई दिया है, और दूसरा आपको इसमें दिया है कि निर्माण, इसको निर्माण रूप कहते हैं, और निर्माण रूप से हम वो रोस्टर रूप में पहले बदल लेते हैं। क्या लिखा है, एक से अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर कौन सा होता है, ए होता है, आई होता है, ई होता है, ओ होता है और यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें इन दोनों में इसका क्या है, उपसमुच्चय है कि नहीं है। ये साइंस जो लगा है सही लगा है कि गलत लगा है, वही चेक करने के लिए यहाँ पर हमें देखना है। तो ये आपका जो टोटल में देखना है, ये आपका समुच्चय है, और इस समुच्चय में से क्या देखना है, उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय यानी इसका कुछ अवयव इस समुच्चय में होना चाहिए, वो अवयव। तो देखिए ए अवयव इसमें भी है, यहाँ पे ए आपका है, इसमें भी है, ई देखिए यहाँ भी है, और ई आपका कहाँ, यहाँ भी है। तो ये इसमें आपका ये वाला साइन उपसेट का तो लग सकता है। तो ये कथन आपका क्या है, सत्य बोल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यह कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ। तो हम क्या है, यहाँ देखिए ये दूसरे का दूसरा था, ठीक है, ये दूसरे का दूसरा देखेंगे। अब दूसरे का तीसरा देखते हैं क्या है। दूसरे का तीसरा देखिए 1,2,3 है, यहाँ पे 1,3,5 है। ये कह रहा है इसका ये उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर हम देखेंगे इस वाले अब जिसकी तरफ मुंह खुला होता है उसका देखते हैं वो अवयव, सारे अवयव इस वाले में सारे अवयव हैं कि नहीं है। अवयव मतलब होता है जो संख्याएं लिखी होती है उसके अंदर कॉमा में, उसको अवयव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखा है, तो इसमें भी 1 लिखा है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है, तो यहाँ भी 3 है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आपका क्या है, गलत है। ये आपका यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, असत्य है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है दूसरे का तीसरा भी हो गया। यहाँ पर देखिए कि या ये सही है कि गलत है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका समुच्चय का साइन लगा है, यहाँ भी देखिए ए बी सी है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो अवयव है इसमें भी है, इस वाले समुच्चय में, तो यानी ये इसका जो है क्या है, उपसमुच्चय है। तो ये भी आपका क्या होगा, सत्य है। क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे सत्य असत्य देखना था, इसलिए ऐसे बता दिया गया। अब यहाँ पे 5वां देखेंगे थोड़ा सा, इसका क्या है। इसमें देखिए यहाँ बिलोंग्स टू लगा है, और यहाँ पर देखिए क्या है, उपसमुच्चय दिया है। तो हमने अभी आपको बताया कि कभी भी जो बिलोंग्स टू लगा होता है वहाँ इस साइड आपका अवयव होना चाहिए, और इधर आपका बिलोंग्स टू में जो भी आपका होना चाहिए यानी समुच्चय होना चाहिए। जैसे कि आपका हम मान लेते हैं ए कोई समुच्चय है, ऐसे 1 2 3 ऐसा कुछ करके यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ केवल अवयव होना चाहिए, समुच्चय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देखो क्या दिया है, समुच्चय दे दिए। कैसे पता चला, ये आपका जो है मजला कोष्टक लगा ये सब। अब बिलोंग्स टू में समुच्चय नहीं होता, बिलोंग्स टू वो दर्शाता है समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं उसको दिखाते हैं। जैसे कि आपको हम यहाँ पर लिखा है, ऐसे लिख दें, 2 जो है यहाँ पर क्या है, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है, ऐसे ही लिखा। अब हम कहेंगे इसमें आप भरिए, तो आप क्या कहेंगे, इसमें बिलोंग्स टू भर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस वाले समुच्चय ए के समुच्चय में देखिए क्या है, आपका 2 जो है वो अवयव इसमें उपस्थित है, इसलिए लगा दिए। यहीं पर ऐसे हम कह देते 5 ऐसे लिख देते ए, तो इसमें कौन सा साइन लगता है वो भी हमने बताया था, नॉट लगेगा कि इसमें ए समुच्चय में क्या कहते हैं, ये वाले अवयव नहीं उपस्थित है। तो हमेशा जो याद रखना, बिलोंग्स टू क्या दिखाता है, समुच्चय के अंदर जो अवयव होती हैं उनको संख्या को बताने के लिए बिलोंग्स टू का यूज़ किया जाता है, ना कि समुच्चय का। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर इसी बात से यहाँ पर देखो बिलोंग्स टू लगा है और यहाँ पर क्या है, समुच्चय है। तो यहाँ भी ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या होगा, असत्य है। तो ये दूसरे का 5वां भी क्या है, असत्य। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे का छठा जो है क्या है, x एक संख्या जो है 6 से कम सम संख्या प्राकृतिक संख्या है, जिन्हें 6 से कम सम संख्या। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, पहले रोस्टर रूप में हम इसको बदल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। तो रोस्टर रूप में इस प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं। तो जैसे कि आप देखिए क्या है, 6 से कम सम संख्या, तो 2 भी होता है,
4 भी होता है, लेकिन 6 से कम की बात कर रहा है तो हम उसको 4 के बाद से नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 और 4 हो गया, ये आपका क्या होता है, सम संख्या। और यहाँ पर लिखा है x एक क्या है, प्राकृत संख्या है, जो संख्या 36 से विभाजित 36 को क्या करेगा, विभाजित करती हो। तो प्राकृत संख्या ऐसा हो जो 36 को विभाजित करता हो, तो 1 भी 36 को काट देगा, ठीक है, और जो है 2 भी काट देगा, ठीक है, 3 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 12 भी काट सकता है, ठीक है, 4 भी काट सकता है, और जो है 36 अपने से भी काट सकता है, 18 भी काट सकता है। ऐसे संख्या जो होते हैं वो 36 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे। वही संख्या आपसे बोल रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, जो 36 को विभाजित करती हो, ऐसा प्राकृत संख्या। तो एक बात बताइए, तो यहाँ पर जो है 2 भी करता है, 9 भी, देखिए यहाँ पे आप क्या है, 9 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 9 भी क्या है, 36 को काट देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देखेंगे, इस वो बड़े वाले समुच्चय में यहाँ पर देखिए 2 भी उपस्थित है और यहाँ पे क्या है, 4 भी है। तो इसमें देखेंगे इस वाले में 2 भी है और 4 भी है, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या ये वाला साइन लगा है कि नहीं लगा है, ये वाला साइन, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये आपका कथन क्या होगा, सत्य है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि ए में इतना दिया हुआ है 1, 2, और यहाँ पर एक दिया है क्या, 3, 4। यहाँ पे देखिए एक कोष्टक के अंदर फिर एक दिया है मझला कोष्टक, इसमें क्या। तो इस कथन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देना है। ये आपके एक अवयव, एक जो है समुच्चय के अंदर यहाँ पर ये अवयव गिना जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, ये इतना एक अवयव माना जाएगा। तो हम इसमें अवयव की संख्या जो होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए ए में कितने अवयव हैं वो पहले देख लेते हैं। ए समुच्चय के अवयव, ए समुच्चय के अवयव, तो ए समुच्चय के अवयव क्या होंगे वो आप देख सकते हैं, कौन कौन से होंगे वो आप क्या है, एक तो 1 होगा, ये एक अवयव हो गया, दूसरा क्या है आपका 2 है, और तीसरा क्या है आपका 3, 4, ये भी आपका एक अवयव है, और यहाँ पे चौथा क्या है 5। इसमें कितने अवयव हैं, एक 1 है, एक 2 है, एक 3, 4, ये एक अवयव माना जाएगा, ये आपका क्या है 5 है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब इस कथन को आपको क्या करना है, सत्य है कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, सही है कि गलत है वो देखेंगे। तो यहाँ पर इसमें लिखा है ए का जो है उप समुच्चय 3 और 4 है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये उप समुच्चय है कि नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ये आपका यहाँ पर देखिए 3 और 4, इसमें 3 और 4 है, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखना, ये आपके अवयव हैं अभी, क्योंकि समुच्चय के अंदर ये लिखा हुआ है, तो ये क्या माने जाएंगे, अवयव माने जाएंगे, इसलिए ये कथन आपका क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, ये आपका गलत होगा। तो आगे हम चलते हैं। इसलिए यहाँ पर ये मत ध्यान दीजिएगा कि ये अब यहाँ पे लगा हुआ है समुच्चय का साइन, तो कैसा हो सकता है, क्योंकि ये समुच्चय के अंदर आया हुआ है, तो समुच्चय के अंदर जो आते हैं वो अवयव माने जाते हैं, तो ये अभी अवयव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें क्या है 3, 4 है, ये आप क्या है बिलोंग्स टू ए है। तो अब ये अब अभी हमने बताया कि ये आपका क्या है, एक अवयव है, अवयव बिलोंग्स करता है में, ठीक है। तो 3, 4 इसमें अवयव हैं, तो देखिए पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये आपके पूरा पूरा क्या है, अवयव है। तो यहाँ पर 3, 4 एक अवयव है, ये आपका कथन क्या होगा, सही होगा। इसको आप क्या कर लेना है, सही कर लेना। आगे यहाँ पर देखना है, यहाँ देखिए अब ये बात यहाँ पर देखिए, इसमें आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या इसमें लिखा है 3, 4, ये तो आपका इतना जो अंदर वाला जो मझला कोष्टक है, इतना तो आपको क्या दर्शाता है कि वो एक क्या है, अवयव है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर देखिए एक मझला कोष्टक फिर लगा दिया है, अब ये क्या बन गया, एक समुच्चय बन गया। तो अब बताइए क्या ये इसके अंदर ये उप समुच्चय है, तो हाँ ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है, देखिए यहाँ पर, तो ये इसमें क्या है, इसका उप समुच्चय होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 जो है बिलोंग्स टू ए में कर रहा है, तो हम इसमें देखेंगे, इसमें जो अवयव की संख्या 1 भी होता है, और इसमें क्या है 2 भी है, और ये क्या है 2 भी है, और 3, 4 भी है, 5 भी है। तो यहाँ पर 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, देखिए इसमें है, यानी ये अवयव है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, यहाँ पर ए समुच्चय है, तो ये भी आपका क्या होगा, राइट होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन होगा आपका जो है एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन ही इसमें दे दिया है। और आपको जो भी क्लियर नहीं होता आप हमें जो है क्या कमेंट में बताइए, उसको हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है, कोई वीडियो लाकर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो है तीसरे का 5 देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ 1 जो है उप समुच्चय है क्या ए का, तो ये तो पहले ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये उप समुच्चय होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ऐसा आप देख सकते हैं क्या है, तीसरे का 5वां,
इसमें 1 ऐसा लिखा है और ए। तो अभी हमने बताया जो ये साइन लगा होता है ये आपका उपसमुच्चय बताता है, ये वाला। तो ये वाला उपसमुच्चय कहाँ होगा, क्योंकि उपसमुच्चय होने के लिए यहाँ पर ये मझला कोष्ठक लगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ लगा नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला आपका क्या होगा, रॉन्ग है। जो इसको तीसरे का जो है 5वां आपका रॉन्ग है, गलत है। अब यहाँ पे तीसरे का छठा देखेंगे, इसमें क्या है 1, 3, 5। यहाँ पर देखिए एक मझला कोष्ठक भी लगा है, यानी ये समुच्चय है, पहले समझ गए। यहाँ पर आपका क्या है, ए है, ये क्या है, समुच्चय है। तो अब देखेंगे ये ए का जो है ये उपसमुच्चय है कि नहीं है, तो देखेंगे इसमें ये अवयव होते हैं कि ये में कि नहीं है। तो देखिए 1 भी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 भी है, और यहाँ देखिए 5 भी है। तो 1, 2 और 5 इसके अवयव, ए के अवयव हैं, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, कथन जो है सही है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1, 2, जो है आपका क्या है 1, 2, 5 जो ए के क्या है बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे जब बिलोंग्स का साइन आ जाएगा तो हमको सबसे पहले ये देखना है इसमें मझला कोष्ठक लगा है कि नहीं है। जो इसमें मझला कोष्ठक लगा है तो आपका ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समुच्चय को नहीं दर्शाता, बिलोंग्स टू उसके अवयव को दर्शाता है। तो अवयव को दर्शाता है 1, 2, जो है यहाँ पर 5 है, तो ये तो अवयव है, लेकिन इसके ऊपर समुच्चय लगा हुआ है, ये भी आपका कथन क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 8वां है, वो क्या है 1, 2, 3 जो इसका उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम, देखिए तो इसका ये तो समुच्चय का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 भी है इसमें, ठीक है, 2 भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 जो है ये आपका इस वाले में, इसमें 3, 4 होना चाहिए। ठीक है, ये केवल क्या है आपका 3 है, इसलिए ये क्या है आपका उपसमुच्चय नहीं होगा। यहाँ पर इसके अवयव क्या हैं, ये अवयव आपका 3, 4 होना चाहिए। तो ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तीसरे का 9वां। तीसरे का 9वां में हम ये देखेंगे ये आपका क्या है, ये ए है, इसमें आपको क्या कर रहा है, ये अवयव बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा कोई भी समुच्चय में एक रिक्त समुच्चय होता ही होता है, ठीक है, जिसको हम 5 से दर्शाते हैं। तो एक रिक्त समुच्चय भी वो होता है, रिक्त अवयव होते हैं। तो ये अवयव आपका इसमें ए में उपस्थित है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी आपका क्या है, राइट होगा। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ए, ये इसमें क्या कर रहा है, इसमें ए में क्या है आपका, ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको याद रखिएगा यहाँ पर ये आपका गलत होगा, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है। और यहाँ पर आपको देखो गलती हो रही थी, ये 5 क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय होता है, और ये बिलोंग्स टू का साइन लगा है। तो याद रखना जिसमें बिलोंग्स टू का साइन लगा होता है यहाँ पे जो समुच्चय नहीं आना चाहिए, अवयव आना चाहिए। तो ये वाला आपका कथन गलत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें क्या है, ये वाले में देखिए ए में, और किसी ए में आपके चाहे जो हो, जितने भी समुच्चय होते हैं उसमें एक पहला समुच्चय जो होता है रिक्त समुच्चय होता है, जिसे हम 5 से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए का ये उपसमुच्चय, कोई भी समुच्चय का ये तो उपसमुच्चय होता ही है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, राइट है। तो यहाँ पर आपका क्या लगा है, यहाँ देखिए ए का ये आपका उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपका क्या है, उपसमुच्चय इसका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, निम्नलिखित समुच्चय में से सभी उपसमुच्चय को लिखिए। तो देखिए अब क्या है, उपसमुच्चय निकालना होता है, किस तरीके से निकालते हैं, याद रखिएगा। उपसमुच्चय निकालना कैसा होता है, उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चय की संख्या कैसे निकाली जाती है, 2 की पावर आपको क्या करना है, n रखना है। तो जितने समुच्चय होते हैं उसको हम क्या है 2 की पावर n रख देंगे, उसका क्या होता है, उपसमुच्चय हो जाता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पहला देखेंगे हम, तो ये क्या है, इसमें कुछ इस तरीके से लगा है a, ठीक है, इसमें कितने समुच्चय हैं, 1 है, तो इसका उपसमुच्चय कितना होगा, तो आप देख सकते हैं 2 की पावर क्या है 1 रखेंगे, तो 2 एकम 2, इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से होगा, एक का आपका तो 5 होगा, और दूसरा आपका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, हमने अभी बताया है कि आपको ऐसे भी रख सकते हैं, रिक्त समुच्चय ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो इसको लगाओ साइन में, या तो ये लिख सकते हो, और एक आपका क्या है, ए। देखिए ये इसका हमने अभी बताया आपको कि रिक्त समुच्चय कोई भी समुच्चय का एक रिक्त समुच्चय होता है, तो ये भी ए का एक रिक्त समुच्चय ये भी है। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या हो गया, 2 हो गया। अब इस तरीके से ए अभी में कितने रिक्त समुच्चय होंगे वो आपको दिखा देते हैं। तो इसमें दूसरा वाले में हम चौथे का दूसरा देखेंगे, चौथे के दूसरा में क्या है, उपसमुच्चय निकालना है। तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, कितने समुच्चय इसमें 2 है, तो 2 की पावर 2, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4। तो एक तो आपका क्या होगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और चौथा आपका ए और बी हो जाएगा। तो ये आपका उपसमुच्चय, हमने बताया था उपसमुच्चय क्या होता है, समुच्चय का बराबर हो सकता है, लेकिन इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। देखिए इसके बराबर आ गया है, इससे छोटा भी है, इससे छोटा भी है, और इससे छोटा भी है, लेकिन इससे बड़ा कोई नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका देखो उपसमुच्चय हमने आसानी से निकाल लिया। अब देखिए 1, 2, 3 का इसका भी हम निकालेंगे क्या है, उपसमुच्चय। तो देखिए किस तरीके से हम चौथे का तीसरा निकाल सकते हैं।
चौथे का समुच्चय निकालना है। तो अभी हमने बताया क्या है, 2 की पावर कितना होता है n। तो कितने समुच्चय हैं, 1 2 3, इसके अंदर अवयव हैं तो अवयव को 3 लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या है 8 हमारा क्या बनेगा, इसमें उप समुच्चय। तो पहले आपका रिक्त समुच्चय बनता है, दूसरा आपका क्या बनेगा, देखिए क्या हम लिखेंगे 1 अलग से लिख सकते हैं, फिर उसके बाद आपका क्या है 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा 2 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद हम ऐसे लिखेंगे 1 2, तो 1 2 भी उप समुच्चय होगा। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे 1 3, 1 3 भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है 2 3, तो 2 3 भी आ जाएगा। और लास्ट में हम क्या पूरा लिख सकते हैं 1 2 3। तो ये सारे जो हैं आपको इस तरीके से बना लेना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका ये भी क्या हो गया 8, इसका भी आपका उप समुच्चय आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है उप समुच्चय देखेंगे, इसमें आपका रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय यानी कि कोई समुच्चय नहीं है संख्या, तो जिसमें समुच्चय संख्या नहीं रहता है तो उसको क्या लेते हैं हम 0 लेते हैं। और किसी भी संख्या की पावर 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका एक समुच्चय क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा, चाहे ये लगा दो चाहे आप फाई लिख लीजिए, तो ये इसका क्या होगा उप समुच्चय होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है P के कितने अवयव हैं, तो यहाँ पर हमें देख लेना है P के कितने अवयव हैं। यहाँ पर देखिए P का केवल एक ही अवयव है, यहाँ पर देख सकते हो आप, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है तो रिक्त समुच्चय में क्या है आपके अवयव कितने होंगे, एक ही होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हुआ। यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित को किस में लिखना है, अंतराल रूप में लिखना है। तो याद रखना एक बात हम इसमें समझा दें, जहाँ पर लेस देन का साइन लगा होगा, ठीक है, लेस देन या ग्रेटर देन का ऐसा साइन लगा होगा, उसके लिए आपका ये वाला कोष्टक लगाना होगा। ठीक है, छोटा कोष्टक ये वाला लगा देना है। और जहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू और क्या है लेस देन इज इक्वल टू का साइन ऐसे लगा हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे गुरु कोष्टक, यानी बड़ा वाला कोष्टक आपको लगाना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देना है और इसको क्या करना है अंतराल रूप में लिखना है। तो हम इस तरीके से अभी आपको समझा देते हैं कि कैसे अंतराल रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्या लिखा है, ये आपका x जो है अंतराल रूप में इसको लिखना है। तो यहाँ देखिए x का जो है क्या है मान जो है ग्रेटर देन है क्या है -4 से, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन देखेंगे क्या है इज इक्वल टू का साइन लगा नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए इसमें कौन सा कोष्टक लगाएंगे, छोटा वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे कॉमा करेंगे। अब यहाँ पर देखो 6 लिखा है तो 6 हम यहाँ पर क्या है लिख लेंगे 6। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका कौन सा साइन लगा हुआ है, आपका मतलब इक्वल का साइन लगा, तो इसलिए जिसमें इक्वल का साइन लगा रहेगा उसमें कौन सा कोष्टक आपको लगाना है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको ध्यान करना कि इसी को अंतराल रूप कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं अंतराल रूप। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, इससे कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छठवा का दूसरा देखेंगे, यहाँ पर क्या है ये r क्या दिखा रहा है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो देखिए x का क्या मान है -10। ठीक है, -10 से क्या होना चाहिए कम है, यहाँ पे क्या है -12 से ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -12 कॉमा इसको क्या अंतराल रूप में लिखना है, तो आपको क्या लिखना है -10। तो यहाँ पर देखिए इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है नीचे, तो इसलिए हमने कौन सा कोष्टक लगाया है बराबर का। इस तरीके से इसको अंतराल रूप में लिखना होता है। तो ये आपका तीसरा देखेंगे। तीसरे में आपका देखिए यहाँ पर क्या है, पहले आपका 0 है लेकिन यहाँ पर साइन देखिए आपका क्या लिखा है इक्वल का लगा है। तो इक्वल में साइन जो लगा होता है उसके लिए कौन सा कोष्टक लेते हैं, बड़ा कोष्टक लेते हैं 0। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है लेस देन का है, उसको कौन सा लेंगे हम छोटा वाला लेंगे। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं अंतराल रूप में लिख सकते हैं। जैसे छठवें का हम देख सकते हैं चौथा, बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन लगा है तो यहाँ पे बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे 3, और यहाँ कॉमा करेंगे, यहाँ पर देखो इक्वल का साइन लगा है तो क्या लगाएंगे 4, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बड़ा वाला कोष्टक आ जाएगा। इस रूप को क्या कहते हैं अंतराल रूप कहते हैं। क्या कहते हैं अंतराल रूप। तो ऐसे अंतराल रूप आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय के निर्माण रूप में लिखना है। तो जो आपकी बात देखो यहाँ पर इसको दिया था, हमको ये निकालने के लिए दिया था, आपको यही वाला क्वेश्चन दिया है इसमें बनाने के लिए आपको दिया है करने के लिए। तो क्या करना है इसको भी हम देखते हैं किस तरीके से हम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 7वें का जो है आपका पहला इसको निर्माण रूप में लिखना है। देखो बिल्कुल क्या करना है, सबसे पहले आपको x सच दैट x लिखना होता है, और यहाँ पर क्या करना है साइन बिलोंग्स टू का साइन लगाइए और यहाँ पर लिखिए क्या r। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है -3 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर -3 लिखना है। और यहाँ पर इसमें कौन सा साइन लगेगा देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा कोष्टक है तो इसका मतलब ये कम होगा x से, ठीक है, तो यहाँ पर x लिखेंगे हम। और इस वाले में देखिए आपका छोटा है, ये भी आपका क्या है 0, जो x है 0 से क्या होगा छोटा होगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम साइन इसको लगा लेंगे। तो ये अब हमारा क्या हो गया हल हो गया। अब हम देखेंगे 7वें का दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर 6 कामा, यहाँ पर दोनों में क्या लगा है बड़ा कोष्टक लगा है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि इसको हम ऐसे लिखेंगे x क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू क्या करेगा r। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये आपका जो बड़ा कोष्टक लगा दीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये बिलोंग्स टू आर है यानी एक रियल नंबर, तो हम यहाँ देखेंगे क्या है 6 से कम या ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर इस साइन का लगाएंगे हम, अभी हमने बताया था ना जो इसमें साइन होता है बड़े कोष्टक के लिए लगाते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स, और क्या है आपका लेस देन इज इक्वल टू क्या है 12 के। तो इसमें हम मझले कोष्टक में इसको भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यही हमारा क्या होता है निर्माण रूप। बिल्कुल सिंपल है, याद रखिएगा बड़ा कोष्टक लगा है तो आपको लेस देन या इक्वल टू का साइन लगाना है, और छोटा कोष्टक है तो आपका जो है क्या लगाना है, केवल लेस देन का लगाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, हाँ। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 7वें का जो है तीसरा। 7वें का तीसरा हम देखेंगे क्या है 6 कॉमा, देखिए यहाँ पर 6 में क्या है छोटा कोष्टक लगा है, यानी इसमें क्या है जो भी मान होगा वो आपका या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन वाला होगा, इक्वल टू का लगेगा नहीं। तो हम इसको यहाँ पर देखिए एक में लेस देन, एक में क्या है इक्वल का है साइन होगा, तो इसको भी हम सिंपल ही कर लेंगे। देखो एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे आर, यहाँ पर हम देखेंगे इस साइड क्या लिखा है 6 लिखा है, 6 लिखेंगे, यहाँ पे साइन लगाएंगे और यही साइन लगाएंगे, इक्वल का नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कोष्टक जो लगा है छोटा लगा है। तो यहाँ पे एक्स लगाना, इसमें क्या है 12 जो है इसको साइन लगाना है यहाँ पर इक्वल का, मतलब x का मान जो है लेस देन भी है 12 से और उसके बराबर भी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हमने क्या किया लिख दिया, देखो यही को निर्माण रूप कहते हैं, बिल्कुल इजी होता है। अब यहाँ पर हम देखें 7वें का चौथा देख लेते हैं, इसको किस तरीके से करना। तो देखिए पहले में आपका क्या है, यहाँ पर बड़ा कोष्टक दिया तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए x, यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे r, और क्या है यहाँ पे -23 से इसको लिख लीजिए। ये x से क्या है, x से बड़ा भी है और ये आपका क्या है x से छोटा है और लगभग बराबर है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाएंगे x लगाएंगे, और फिर यहाँ पर क्या देखिए छोटा कोष्टक तो केवल क्या है ये वाले साइन लगाएंगे लेस देन का, x लेस देन 5। तो इस तरीके से आपको ये इसको क्या करना है निर्माण रूप में बदलना होता है। तो यहाँ पर ये इसका निर्माण रूप हो गया, आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सावित्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सावित्रिक समुच्चय क्या होता है, जिसको हम देखो सावित्रिक समुच्चय को हम यू से लिखते हैं, याद रखिएगा। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, क्या होता है यूनिवर्सल, ठीक है। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल का मतलब संपूर्ण जो समुच्चय होता है उसको कहते हैं किसी भी संख्या का। जैसे कि लिखा है पहले देखो समकोण त्रिभुज का समुच्चय, तो समकोण त्रिभुज का समुच्चय क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिखें, सावित्रिक समुच्चय बनाना है तो हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज के समुच्चय, इतना लिख देंगे सिंपल से। क्योंकि त्रिभुज का जो समुच्चय होगा उसमें समकोण भी आएगा तो इसका सावित्रिक यानी बड़ा समुच्चय होगा त्रिभुज का समुच्चय, ठीक है। ये इसको हम ये आंसर लिख देंगे फर्स्ट वाले का। सावित्रिक समुच्चय में लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, तो मानी बात है समद्विबाहु त्रिभुज है तो सभी त्रिभुज के अंदर ही तो आएंगे समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसको भी इसका भी हमें आंसर वही सेम लिख देना है। क्या लिख देना है, त्रिभुज का समुच्चय, क्योंकि त्रिभुज के अंदर ही तो समद्विबाहु त्रिभुज आएंगे। तो ये याद आपको समझ में आना चाहिए। सावित्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी संपूर्ण मैसेज कोई एक का आपको संपूर्ण बनाना है। इसको समकोण दिया था, इसको संपूर्ण मतलब समुच्चय बनाना था। तो संपूर्ण का मतलब ये है समकोण, तो हम क्या है समकोण त्रिभुज बोला तो हम सभी त्रिभुजों को ले लेंगे तो आपका यूनिवर्सल हो जाएगा। समद्विबाहु है तो सभी क्या है त्रिभुज को ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा उसमें ही शामिल होगा। तो ये आपका इसको यूनिवर्सल बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, लास्ट इसका प्रश्नावली है, ठीक है। तो 9 में यहाँ पर क्या लिखा है, समुच्चय यहाँ पर दिया हुआ है, ए का समुच्चय इतना दिया है, बी का इतना दिया है, सी का इधर यहाँ दिया है। तो प्रदत्त इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सावित्रिक समुच्चय, सावित्रिक का मतलब यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल समुच्चय वही होगा जो इन तीनों में जो मान होगा उसमें वो भी होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब होता है इन तीनों का जो है जितने भी अंक है इसमें अवयव हैं इनका सबका जो है समाहार क्या बोलते हैं, सावित्रिक समुच्चय बोलते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो इनमें से कौन सा है। देखिए पहले यहाँ देखिए 1, 2, 0, 1, 2, तो इसमें देखिए 0 है, 1 भी है, 2 है, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे देखो 4, 5 और 6 भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 है, तो इस वाले में 8 नहीं है, तो ये सावित्रिक समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि सावित्रिक समुच्चय में ये सभी आने चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सावित्रिक का मतलब होता है बड़ा, यूनिवर्सल मतलब बड़ा। तो बड़ा समुच्चय के अंदर तो ये इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि इसमें 8 नहीं मिल रहा है। तो हम इसमें देखेंगे ये 5, तो 5 तो इसमें है ही नहीं, तो आपको क्या ये तो आपका गलत हो गया वैसे ही। तो आप तीसरा देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा सावित्रिक समुच्चय है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 0 है, तो आपका क्या है, इसमें देखिए 0 भी है, 1 भी है, 2 तो यहाँ पे देखिए 2 भी है, और 3 भी है, 4 देखिए इसमें भी है, 5 देखिए यहाँ है, 6 देखिए यहाँ है, और 7 तो इसमें 7 तो है नहीं कहीं,
तो इसको हम देखेंगे तो हमको क्या है, सावित्रिक देखना है, इसमें सारे अंक आना चाहिए बस। 8 देखिए 8 यहाँ पर है, 9 10, तो ये वाला आपका सावित्रिक समुच्चय होगा क्योंकि इसमें जितने अवयव हैं इसमें आपको मिल रहे हैं। तो अब ये वाला हम देखते हैं ये हमारा सावित्रिक समुच्चय है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या कमी दिख रही है, वैसे भी आप देख सकते हैं इसमें 0 की कमी दिख रही है। तो यहाँ पर इसमें 0 नहीं है तो इसका सावित्रिक समुच्चय ये बन ही नहीं सकता। तो इसका सावित्रिक समुच्चय यही होगा क्योंकि ये ऐसा समुच्चय है, ये इतना बड़ा समुच्चय है कि इनके अवयव इसमें सारे में सम्मिलित है। तो उसी को कहते हैं सावित्रिक समुच्चय, जिसे हम U से दर्शाते हैं। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और जैसा भी ये वीडियो लगा होगा तो आपका कंप्लीट हुआ, जैसा भी वीडियो लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच। और इसका 2-3 पार्ट बन चुका है, उसको आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक दिया गया होगा। थैंक यू सो मच।